ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। चंडीगढ़ से शिक्षा मंत्री और गेस्ट टीचर्स की बैठक चल रही है। बैठक में एसीएस डॉक्टर महावीर सिंह भी मौजूद हैं। इसके साथ ही गेस्ट टीचर्स की प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें पहुंची हैं, अपने डेलीगेशन के साथ पहुंची हैं। बैठक में एसीएस डॉक्टर महावीर भी मौजूद है। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की शिक्षा मंत्री और गेस्ट टीचर्स के बीच में ये अहम बैठक फिलहाल चल रही है। गेस्ट टीचर की प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें पहुंची हैं, एक डेलीगेशन उनके साथ इस दौरान मौजूद है और ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक अभी चल रही है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और गेस्ट टीचर के बीच में ये एक बड़ी बैठक, एक अहम बैठक फिलहाल चल रही है। और जो जानकारी उसमें बताया जा रहा है कि एसीएस डॉक्टर महावीर इसमें मौजूद हैं और इसके साथ ही गेस्ट टीचर्स की प्रदेश अध्यक्ष अपने डेलीगेशन के साथ इस बैठक में पहुंची है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से आपको हम बता दें, इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है चंडीगढ़ से, वो ये है कि शिक्षा मंत्री और गेस्ट टीचर्स की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। अभी जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक ये बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। ये बैठक जो चल रही थी पिछले कई घंटों से, वो बैठक अब खत्म हो चुकी है और इस बैठक में और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि चंदेल हमारे साथ जुड़ गए। रवि, दीजिए पूरी जानकारी, किन किन मांगों को लेकर सहमति बनी है इस बैठक में? जो है वो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके मद्देनजर काफी गेस्ट टीचर्स पर जो है वो केसेस भी दर्ज हुए थे। लेकिन अब जो है वो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आज तकरीबन 4:30 बजे जो है गेस्ट टीचर्स को बुलाकर और सभी उच्च अधिकारियों को बुलाकर, इसमें एसीएस शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर महावीर सिंह भी मौजूद थे, तो वहां पर इनकी बैठक चली। लगभग 1.5 घंटे चली बैठक के बाद जो नतीजे निकलकर सामने आए, नतीजे काफी संतोषजनक है। अगर हम गेस्ट टीचर्स की बात करें, गेस्ट टीचर्स की सभी मांगों को, जो 13 सूत्रीय जो मांग पत्र उन्होंने दिया था, वो सभी मांगे जो है वो मान ली गई हैं। इसके अंदर कुछ एक मांगे हैं जिन पे अभी भी संशय बरकरार है। जिस तरीके से जो बेसिक सैलरी देने का जो लेने की जो मांग थी उसके ऊपर संशय बना हुआ है। साथ ही साथ एक्स ग्रेसिया का लाभ प्रदान करने को लेकर भी जो है वो अभी संशय बरकरार है। तो इन 4 मांगों पर जो संशय बरकरार है उसको लेकर जो है आगामी 15 दिनों के भीतर जो है शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलेंगे और इसके ऊपर बाकायदा जो है चर्चा करेंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि काफी संतोषजनक जो है वो परिणाम निकलेंगे और जल्द ही जो है गेस्ट टीचर्स का जो धरना प्रदर्शन है वो स्थगित होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रवि, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। प्रदेश में 15 से 18 साल के किशोरों का वैक्सीनेशन जारी। सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर अभिभावकों से की बच्चों के वैक्सीनेशन की अपील। गुरुग्राम में लगातार हो रही कोरोना नियमों की अनदेखी। कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बावजूद बाजारों में बढ़ती जा रही है लापरवाही। डाडम हादसे में तीसरे दिन भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। अभी तक 5 शव हुए बरामद। गिरफ्त से बाहर डाडम के दरमियान। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा। चरखी दादरी में नैना चौटाला के आवास के बाहर लगे बैरिकेड्स को तोड़ा। भिवानी में मंत्री कमलेश ढांडा का फूंका पुतला। कुंडरी में यूरिया के लिए फिर से धक्का मुक्की। यूरिया के लिए मारामारी में टूटा हैफेड के दफ्तर का शीशा। किसान भी हुए घायल। बाढ़ड़ा के गांव जेवली में गंदा पानी बना लोगों के लिए परेशानी का सबब। निकासी न होने से जोहड़ में घुसता है घरों का पानी। शिकायत के बाद भी नहीं हो रहा है कोई समाधान। और भिवानी के रहने वाले पूर्व सैनिक ने जीती 5 करोड़ की लॉटरी। पिछले 15 साल से लॉटरी खरीदने में खर्च किए 10 लाख रुपए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ में हूं अमित शर्मा। वक्त है मेट्रो सिटी का और मेट्रो सिटी की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। और कोरोना को लेकर ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कोरोना विस्फोट हुआ है एक बार फिर से साइबर सिटी गुरुग्राम में। कोरोना के 460 नए मामले सामने आए हैं एक ही दिन के भीतर और 5 मामले इसमें ओमिक्रॉन के पाए गए। कोरोना के 460 मरीज सामने आए। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की।
अगर आप साइबर सिटी में रहते हैं तो आपको अब बहुत ज्यादा सतर्क, सावधान और सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि एक ही दिन के भीतर 460 मामले यहां पर कोरोना के सामने आए हैं, जिसमें 5 मरीजों में ओमिक्रॉन की भी पुष्टि हुई है। तो ये अपने आप में बेहद चिंता की बात, बड़ी चिंता की बात, क्योंकि लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है और साइबर सिटी में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है, जहां एक ही दिन के भीतर 460 नए मामले कोरोना के सामने आए, जिसमें 5 मामलों में ओमिक्रॉन की पुष्टि भी हुई है। तो ये बड़ी खबर लगातार आपको हम बता रहे हैं, बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं। गुरुग्राम से साइबर सिटी में कोरोना बम फूटा है। कोरोना के 460 नए मामले सामने आए हैं और 5 मामले ओमिक्रॉन के भी इसमें शामिल हैं। तो कोरोना के 460 मरीज एक साथ एक दिन में सामने आना इस बात की तस्दीक करता है, ये इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि किस तरीके से अब राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, उसका असर अब हरियाणा के नजदीकी जिले गुरुग्राम में भी देखने को मिल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब शुरुआत करेंगे खबरों की। कोरोना को देखते हुए सरकार ने महामारी सुरक्षा अलर्ट घोषित किया है, जिसके चलते गुरुग्राम में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं, जबकि मार्केट को शाम 5 बजे के बाद बंद करने के आदेश दिए गए। वहीं एसीबी क्राइम ने कहा है कि होटल, रेस्टोरेंट, पब एंड बार को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है और शेयरिंग और सिटी बसों में भी 50% क्षमता के साथ सड़क पर चलने की अनुमति होगी। एसीबी क्राइम के अनुसार रैंडम चेकिंग के दौरान अगर किसी तरह की लापरवाही पाई जाती है तो ऐसे मॉल प्रबंधन या फिर संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में कोरोना को लेकर सरकार सतर्क हो गई है और बिना वैक्सीनेशन के लोगों की पब्लिक प्लेस पर एंट्री बैन कर दी है, जिसके बाद लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। गुरुग्राम के नागे अस्पताल में भी कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों की भीड़ लग गई। इस दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। हमारे संवाददाता मोहित कुमार सुशीला वैक्सीनेशन इंचार्ज से बात की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा आप सुनिए। गुरुग्राम में जैसे ही कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले बढ़े हैं, तो ऐसे में जो स्वास्थ्य केंद्र द्वारा बनाए गए जो वैक्सीनेशन सेंटर थे, वहां भी जो भीड़ है वो अचानक से बढ़ गई है। हालांकि आज के दिन बच्चों को 15 साल से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन दी जा रही है, मगर आज जो भीड़ जो दूसरा केंद्र है जहां पर 18 साल से ज्यादा की उम्र के जो लोग हैं, चाहे बुजुर्ग हो चाहे महिला हो, उन लोगों का जो केंद्र बनाया गया था काफी लंबे समय से, जहां पर वैक्सीनेशन चल रही थी, वहां पर एक बार फिर से भीड़ इकट्ठी होने लगी है। और हमारे साथ वैक्सीनेशन केंद्र की वैक्सीनेशन इंचार्ज हैं, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि एकदम से भीड़ जो हुई है कैसे व्यवस्थाओं को स्वास्थ्य विभाग संभालेगा। मैम, स्वागत आपका हर खबर हरियाणा पर। आज अचानक से भीड़ हो गई है 15-18 साल उम्र के जो बच्चे हैं उसके केंद्र के बजाय दूसरे केंद्रों पर, यानी कि जहां पर बीते लंबे से आप सेवाएं दे रहे हैं, तो अचानक इस भीड़ को किस तरीके से संभाला जाएगा? नहीं, इस भीड़ को हम इस तरह से संभाल रहे हैं कि हमने उनके लिए अलग वैक्सीनेशन जगह बनाई है। बच्चों के लिए अलग वैक्सीनेशन के लिए व्यवस्था की है और बड़ों के लिए और फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के लिए अलग व्यवस्था की है। पर एकदम से जब से ये लागू कर दिया गया है कि भी अनिवार्य हो गई है फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज की वैक्सीनेशन, तब से हमारे यहाँ पे भीड़ ज्यादा हो गई है। कितने टारगेट इन लोगों का रखा गया है कि भाई इतना वैक्सीनेशन पर डे करना ही करना है आज के दिन के अंदर? अभी तो कोई टारगेट नहीं है कि भी हम चाहते हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आए हम उनको सबको लगा सके वैक्सीनेशन। चलते हुए बात करते हैं आपसे। हाँ, वैक्सीनेशन सेंटर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे और इंचार्ज जो हमारे साथ हैं वो बताएंगे कि किस तरीके से जो प्रक्रिया पूरी चल रही है। आज मैम, तो यहाँ पर यह पूरी वैक्सीनेशन प्रक्रिया चलाई जा रही है, जहाँ पर वो लोग भी पहुंचे हैं जो कि 18 की उम्र से ज्यादा के जो लोग हैं उनके लिए अलग से केंद्र बनाया गया है, जहाँ पर पूरी वैक्सीनेशन प्रक्रिया हमारी रजिस्ट्रेशन का जगह है। एक बार दिखाएंगे जी, रजिस्ट्रेशन की जगह में दिखाना चाहूंगा जहाँ पर रजिस्ट्रेशन ये पूरा किया जा रहा है। हो रही है फर्स्ट डोज और सेकंड डोज दोनों का। जी जी, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज देखने में ये आ रहा है कि अभी फर्स्ट डोज भी बहुत ज्यादा लग रही है जी। तो हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन की इस केंद्र पर किस उम्र से कितनी उम्र तक के जो लोग हैं यहाँ पर? इसमें 18 से अबव वाले जितने भी लोग हैं, वो चाहे फर्स्ट डोज लेना चाहें या सेकंड डोज लेना चाहें, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों उपलब्ध है हमारे पास। मैं दिखाना चाहूंगा कि जो वैक्सीनेशन स्टाफ है वो यहाँ पर जो है वैक्सीनेशन के लिए तैयार है, और हालांकि सुबह से ही जो वैक्सीनेशन यहाँ की जा रही है, और जो लोग अचानक से जो है स्वास्थ्य गुरुग्राम को जो नागरिक अस्पताल है, अचानक से नागरिक अस्पताल के अंदर
भीड़ देखी गई है आज के दिन, और इतने लोग जो है वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे। कहीं ना कहीं जागरूकता जो है तीसरी लहर को लेकर जो अंदेशा लगाया जा रहा है लगातार की तीसरी लहर हो सकती है, खतरनाक हो सकती है, उसके चलते जो लोग हैं वो अलग अलग केंद्रों पर वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके चलते एक भीड़ जरूर नजर आ रही है। मगर जो स्वास्थ्य विभाग है वो अपने टारगेट अनुसार जो है लेकर चल रहा है और सुचारू रूप से एक एक कर जो है वैक्सीनेशन इजीली जो लोगों को दी जा रही है। किसी तरीके की खास परेशानी यहाँ पर किसी भी वैक्सीनेशन लगवाने वाले जो लोग हैं, पेशेंट से मरीज हैं, उनको नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ कदम है स्वास्थ्य विभाग का कि किस तरीके से अचानक से भीड़ को भी संभालना, और ऐसे में जहां 2 वर्गों को वैक्सीनेशन दी जा रही है, 15 से 18 और 18 से ऊपर के जो लोग हैं उनको दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं भीड़ का डबल होना कहीं ना कहीं मुनासिब था। मगर जो प्रक्रिया को पूरा को जो संभाला हुआ है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का ये सराहनीय कदम है। और ऐसे में इंचार्ज हमारे साथ, हमसे और बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, कितनी इस केंद्र पर कितनी वैक्सीनेशन अब तक की जा चुकी है तकरीबन, अगर अंदाज तो अगर बात करें, एग्जैक्ट आंकड़े ना हो मगर कुछ पता? नहीं, आंकड़ों के हिसाब से तो हमारा बहुत सारा टारगेट है। हम लोग हजारों और लाखों की संख्या में वैक्सीनेशन कर चुके हैं, पहली डोज की भी और सेकंड डोज की भी। लेकिन अभी आज की डेट में जितनी आप भीड़ देख रहे हैं, इन सबको वैक्सीनेशन कर ही हम इस जगह को बंद करेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जो सरकार ने अनिवार्य कर रखा है सर्टिफिकेट, तो किसी को भी कोई असुविधा ना हो। हमारे यहाँ पे जब तक आखिरी बंदा अवेलेबल है, हम यहाँ पे वैक्सीनेशन आज लगाएंगे। जो 15 से 18 के बच्चों को जो वैक्सीनेशन लगाई जा रही है और जो 18 से ऊपर के लोगों को लगाई जा रही है, क्या वो वैक्सीनेशन सेम है? कोई चेंज है उसमें? बच्चों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोवैक्सीन ही अलाउड है और वही लग रही है बच्चों को। 15 से 18 की एज ग्रुप के बच्चों को सिर्फ कोवैक्सीन लगाई जाए। जी, धन्यवाद। तो ये था जो तस्वीर हमने दिखाई आपको गुरुग्राम के स्वास्थ्य विभाग की वैक्सीनेशन सेंटर की, जहां पर जो है आज अचानक से भीड़ हो गई है और सैकड़ों की संख्या में जो वैक्सीन आने के लिए लोग पहुंचे हैं। मगर खुशी की बात यह है कि लोग, बेशक यहाँ भीड़ जरूर हुई हो, मगर लोगों की जागरूकता कहीं ना कहीं जो समाज है उसको स्वस्थ रखने में कहीं ना कहीं कामगार साबित जरूर होगी। गुरुग्राम से मोहित कुमार, कैमरामैन अनुज के साथ, हर खबर हरियाणा। वहीं गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल की बात करें तो यहाँ 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन लगाने के लिए केंद्रों पर बच्चों की भीड़ देखने को मिल रही है। अस्पतालों में बच्चों के लिए यहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। बच्चे सरकार के इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर वैक्सीन लगवाते नजर आए। अस्पताल में इसीलिए को लेकर पूरी व्यवस्था भी देखने को मिली है। बहुत खुशी की बात है। पहले लोग डर रहे थे वैक्सीनेशन से जब फर्स्ट राउंड हुआ था एल्डर्स के लिए, लेकिन अब जब छोटे बच्चों के लिए हुआ है तो बहुत 100% से ज़्यादा मतलब लोग लगवाने के लिए तैयार हैं। किस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिली स्वास्थ्य विभाग में? यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ है, लेकिन वैसे सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालन हो रही है, सबने मास्क पहन रखा है, तो अच्छा है। नहीं, बच्चे बहुत प्यार से, बहुत आराम से लगवा रहे हैं। मतलब कि इतना तो बड़े भी नहीं इतने अच्छे से लगवाते, इतने बच्चे अच्छे से लगवा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। हम बच्चों के साथ पेरेंट्स भी आए हैं? हाँ, पेरेंट्स आए हैं, लेकिन पेरेंट्स को हम बाहर रोक रहे हैं, बच्चों को ही अंदर ले रहे हैं। तो कोई टारगेट भी रखा गया आपके द्वारा कि इतने बच्चों को तो लगाना ही है? हाँ, 100 का है हमारा, 100 ऑनलाइन, 100 ऑफलाइन। उसके बाद आने वाले जो बच्चे होंगे उनको फिर नेक्स्ट डे की पेंडिंग? नेक्स्ट डे, हाँ, वो अब तो रेगुलर ही रहेगा ना। गुरुग्राम में शाम 5 बजे तक दुकानें बंद करने के आदेश जारी किए गए, लेकिन गुरुग्राम के सदर बाजार में इन आदेशों की अवहेलना हो रही है। यहां 5 बजे के बाद तक बाजार खुला रहता है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता प्रवीण शर्मा ने 5 बजे के बाद सदर बाजार का रियलिटी चेक किया, तो हालात कैसे रहे देखिए आप। गुरुग्राम में 5 बजे के बाद बाजार बंद करने के आदेश हैं, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि 5 बजने के बाद भी बाजार में दुकानें खुली हुई हैं। आधे शटर जरूर गिरा दिए गए और आप सामने देखेंगे भीड़ लगी हुई है। उस भीड़ को हटाने का काम भी नहीं किया जा रहा है। हालांकि अनाउंसमेंट की जा रही है द्वारा जो टाइम निश्चित किया गया था वो पूरा हो गया है, कृपया करके अपनी दुकानें बंद कर दीजिए। देखिए, लगातार ये अनाउंसमेंट यहाँ पर निगम कर्मचारी कर रहे हैं, उसके बावजूद लोगों उनकी बातों को नहीं सुन रहे और लगातार दुकानें खुली हुई हैं। हम आपको दिखाते हैं कि जो जरूरी सेवाएं हैं उनको छोड़कर भी बाकी दुकानें भी खुली हुई हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन किस तरह से सख्ती अपनाकर इस नियम को लागू कराता है, क्योंकि प्रशासन की सख्ती कहीं दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर केवल एक अनाउंसमेंट वर्क की जा रही है। आप ये देखिए, दुकान अब भी 5 बजे के बाद भी ये दुकान खुली हुई है साफ तौर पर, और ना ही यहाँ पर मास्क का प्रयोग हो रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। तो इस तरह से सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बावजूद इसके कोई कड़ी कार्रवाई यहाँ बाजार में प्रशासन की ओर से देखने को नहीं मिल रही है। क्या नाम, प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर हरी।
गुरुग्राम में लगातार बढ़ते कोरोना के ग्राफ के बावजूद बाजारों में लापरवाही दिखाई दे रही है। ग्राहक से लेकर दुकानदार तक कोरोना नियमों की अवहेलना करते साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। यही कारण है कि जिले में कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। गुरुग्राम के सदर बाजार में सरकारी आदेशों के दूसरे दिन के माहौल का जायजा लिया हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा ने। गुरुग्राम में कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसके बावजूद बाजारों में कहीं ना कहीं लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। हम आपको यहाँ दिखाएं कि देखिए बिना मास्क के भाई साहब घूम रहे हैं और जब सरकार दुकानें बंद कराने की बात करती है तो ये भागते नजर आते हैं और दोष देते हैं। देखिए इस दुकान में भी बिल्कुल बिना मास्क के लोग खड़े हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। ये साफ तौर पर ये कारण है गुरुग्राम में कोरोना के बढ़ने का। भैया मास्क नहीं लगाते हो क्या? मास्क नहीं लगाते भाई? नहीं लगाया, अभी मूड होया। देखिए अब जब मास्क की बात कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं भाई साहब मास्क नहीं लगाते हो? लगा है। कहाँ लगा है? अच्छा नीचे नहीं ऊपर लगाने के लिए होता है मास्क। तो देखिए ये लापरवाही लगातार दिखाई दे रही है और जब सरकार ये घोषणा करती है कि दुकानें बंद कर दी जाएंगी तो यही लोग ज़्यादा चिल्लाते हैं। थोड़ा आगे हम चलते हैं, आपको और दिखाते हैं कि किस तरह का माहौल गुरुग्राम के सबसे व्यस्त बाजार में। देखिए ये बिना मास्क के यहाँ पर अपनी दुकान चला रहे हैं। ये बिना मास्क के घूम रहे हैं। देखो चेहरे पर मास्क नहीं है, कैमरा देखकर ये अंदर की तरफ चल दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी कमजोरी है। वैसे मास्क आप नहीं लगाते हैं, फिर गवर्नमेंट बाजार बंद करती है। भैया सबने नहीं लगा रखे, अब लगा तो रखा है। नहीं आप यहाँ कौन से अच्छा ग्राहक नहीं आते आपके पास? चलो ये देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से जवाब ये दुकानदार हैं, फिर जब सरकार दुकानों को बंद करने का आदेश देती है तो यही लोग सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। कैमरा प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर हरियाणा। 3 जनवरी से देश में 15 साल से 18 साल के बच्चों और युवाओं को वैक्सीनेशन महाअभियान के साथ जोड़ा गया, जिसके चलते मानेसर में भी बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई, जहां बाल भारती स्कूल में बच्चे वैक्सीनेशन कराने के लिए पहुंचे। इस दौरान बच्चों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता भी इस बीच मौके पर मौजूद रहे। बाकी सब बाहर वेट करेंगे। तो मानेसर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आगे बढ़ते हैं। राजस्व बढ़ाने के लिए नगर निगम मानेसर की ओर से ट्रेड लाइसेंस और प्रॉपर्टी आईडी को लेकर जागरूकता शिविर लगाया गया। इस शिविर में लोगों को भी जागरूक किया गया। शिविर के माध्यम से ट्रेड लाइसेंस और नई प्रॉपर्टी बनाने के लिए कैसे आवेदन किए जाएं, इसके बारे में निगम कर्मियों की ओर से घर बैठे कैसे आवेदन करने की जानकारी दी गई है, जिससे लोगों को नगर निगम दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़े। घर बैठे लोग संपत्ति कर से लेकर लाइसेंस बनवा सकें। नगर निगम मानेसर द्वारा प्रॉपर्टी आईडी एवं ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसके लिए कैंप लगाया गया है। अभी तक ट्रेड लाइसेंस के लिए 12 आवेदन आए हैं और ट्रेड लाइसेंस प्रॉपर्टी आईडी के लिए लगभग 50 आवेदन आ गए हैं। गुरुग्राम नगर निगम में ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों ने निगम के गेट पर धरना जारी रखा। निगम कर्मचारियों की मांग है कि जो 100 से अधिक कर्मचारी हटाए हैं उन्हें वापस लिया जाए और इन सफाई कर्मचारियों की कई महीनों की सैलरी भी दी जाए। कर्मचारियों का कहना है कि अधिकारियों से वो कई बार इस बारे में गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अधिकारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। कर्मचारियों ने ठेकेदार पर भी तानाशाही का आरोप लगाया है और ठेकेदार कर्मचारियों को लगाने के नाम पर पैसा मांगता है, ये भी कहा। कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। हमने इस सफाई कर्मचारी जो कोरोना के अंदर भी काम कर रहा था, नगर निगम के ठेकेदारों ने इनके साथ मिलके, निगम अधिकारियों के साथ मिलके इनको बिना कोई कारण बताओ नोटिस के उनको नगर निगम से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और ये कर्मचारी पिछले 52 दिन भी हम इस प्रोटेस्ट पे, और आपके चैनल ने बड़ा दिखाया भी था इसको, और उसके बावजूद भी कमिश्नर साहब ने खुद लिखित में आश्वासन देने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद, वापिस लो। गुरुग्राम की बात एक बार फिर से हम कर लेते हैं, जहां मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि चकरपुर गांव के माता संतोषी मूर्ति से चांदी का मुकुट चोरी किया गया और इसी के साथ साथ मूर्ति के पास रखे चांदी के पगचिन्ह में चोरी कर लिए गए। यह घटना 1 जनवरी की रात की बताई जा रही है।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, मामले की जांच भी शुरू कर दी है। अभी तक चोरी करने वाले चोर की पहचान नहीं हो पाई है। तो पद चिन्ह और मुकुट चोरी करने का मामला सामने आया है। मंदिर में चोरी करने का यह मामला, हालांकि चोर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।